आपके गुलाब के पौधे की हालत हमारे इस गुलाब के पौधे की तरह हो चुकी है, मतलब टहनियाँ धीरे धीरे सूख रही हैं, पत्तियाँ झड़ रही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र जो कि बिल्कुल ही मुफ्त का होगा। उसके इस्तेमाल करने से आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ तो होना स्टार्ट हो ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा आपके गुलाब के पौधे पर बहुत सारे फूल भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपने सूखते हुए गुलाब के पौधे को फिर से हरा भरा बना करके बहुत सारे फूल प्राप्त करना, तो आज की हमारी ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप न करें, वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। सूखे हुए गुलाब के पौधे को फिर से हरा भरा बनाने के लिए इस वीडियो में जो हम आपको फ्री का फर्टिलाइज़र बता रहे हैं, उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले गुलाब के पौधे पर कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। जैसे गुलाब के पौधे की जो भी ब्रांचेस सूख चुकी हैं या फिर सूखी हुई पत्तियाँ गमले में गिर जाती हैं, या फिर अनवांटेड पौधे जो भी उगाते हैं उन सूखी हुई पत्तियाँ, टहनियाँ या फिर अनवांटेड पौधों को निकाल कर फेंक दें, क्योंकि यही सूखी पत्तियाँ या फिर बीमार टहनियाँ पौधे को और भी बीमार कर देती हैं। और इस तरीके की जो भी घास उगाती है, ये बहुत सारा पोषक तत्व पौधे की मिट्टी से खींच लेती है और पौधे की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो हमने सूखी हुई पत्तियों को और अनवांटेड पौधों को निकाल दिया है। अब बारी आती है इस तरीके की जो सूखी हुई टहनियाँ होती हैं या फिर बीमार टहनियाँ होती हैं, इनको हटाने की, इनको कट करने की। तो चलिए सबसे पहले हम इन सूखी हुई टहनियों को और बीमार टहनियों को कट कर लेते हैं। अगर हम इनको कट नहीं करेंगे तो इनके अंदर जो भी फंगस होगा, जो भी बीमारी होगी, वो हेल्थी टहनियों तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा पौधा खराब हो सकता है। सूखी और बीमार टहनियों को काटने के लिए आप जो भी गार्डनिंग टूल यूज कर रहे हैं, कटर या फिर दूसरा, उसको आप अच्छे तरीके से साफ कर लें किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डेटॉल से या फिर सेवलॉन से। इसके अलावा आप चाहें तो सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम आप सभी के यहाँ पर सैनिटाइजर ज़रूर होगा। तो सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है, जिससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने टूल को अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लिया है। अब चलिए पौधे की जो बीमार टहनियाँ हैं, जो बीमार ब्रांचेस हैं, उनको अच्छे तरीके से कट कर लेते हैं। गुलाब के पौधे पर सबसे ज़्यादा फंगस का अटैक होता है। फंगस की वजह से ही गुलाब के पौधे की टहनियाँ धीरे धीरे सूख जाती हैं, काली पड़ करके। इसके अलावा गुलाब के पौधे की पत्तियों पर काले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, वो भी एक फंगस ही होता है। तो जो भी इन्फेक्टेड पत्तियां हैं या फिर इन्फेक्टेड टहनियां हैं, इन सभी सूखी हुई टहनियों को और सूखी हुई पत्तियों को अपने गार्डन से दूर फेंकें। अगर आप अपने गार्डन के आसपास फेंक देंगे तो ये जो सूखी हुई पत्तियां हैं धीरे धीरे हवा के जरिए उड़ करके आपके हेल्थी पौधों तक आ जाएंगी, और इन पर जो भी फंगस के बैक्टीरिया होंगे, ये फंगस के बैक्टीरिया आपके हेल्थी पौधों तक पहुँच जाएंगे और आपके हेल्थी पौधे भी खराब हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी सूखी हुई टहनियाँ या फिर सूखी हुई पत्तियाँ हैं, उनको अपने गार्डन से काफ़ी दूर फेंकें। बीमार पौधे की कटाई छटाई के अलावा अगर आप ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो गुलाब के पौधे की कटाई छटाई की जाती है। गुलाब के पौधे की जो कटाई छटाई का सही समय है वो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 फरवरी तक का होता है। इस दौरान आप कभी भी गुलाब के पौधे की कटाई छटाई कर सकते हैं ज़्यादा फूल लेने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपके गुलाब के पौधे की टहनियाँ काली पड़ रही हैं फंगस की वजह से, तो पूरे साल आप कभी भी गुलाब के पौधे की कटाई छटाई कर सकते हैं। लेकिन गुलाब के पौधे की कटाई छटाई करने के बाद में फंगिसाइड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, खास तौर से जहां से आपने कट किया है। अगर आपने कट करने के बाद में फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जहां से आपने कट किया है वहां से आपके पौधे पर फंगस का इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपका पूरा पौधा खराब हो सकता है। इस गुलाब के पौधे पर जो भी सूखी हुई या बीमार टहनियाँ थी, उन सभी टहनियों को हमने हटा दिया है। इसके अलावा जो भी अनवांटेड पौधे थे उनको भी हमने निकाल दिया है। अब फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं, जिससे कि फर्टिलाइज़र का असर पौधे की मिट्टी तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए। जो भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें किसी भी पौधे में, तो आप पौधे की मिट्टी की हल्की फुल्की गुड़ाई जरूर करें। गुड़ाई करने से जो फर्टिलाइज़र है वो पौधे की जड़ों तक अच्छे तरीके से जल्दी पहुँचता है और पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो हमने अच्छे तरीके से पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। चलिए अब हम इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपका गुलाब का पौधा 12 इंच के गमले में लगा है तो आप इस फ्री के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को लगभग 4 से 5 चम्मच इस्तेमाल करें। वैसे तो आप इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अब हम अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में लगभग 4 से 5 चम्मच
इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फर्टिलाइजर को आपको हर 7वें दिन इस्तेमाल करना होगा। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से स्टार्ट होगी। इसके अलावा आपके गुलाब के पौधे पर बहुत सारे फूल आएंगे। किसी भी पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो फर्टिलाइजर देने के तुरंत बाद पानी जरूर देना चाहिए। तुरंत बाद पानी देने से क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे तरीके से मिट्टी में मिक्स हो जाता है और जड़ों तक कम समय में पहुंच जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। तो हमने फर्टिलाइजर देने के बाद में अच्छे तरीके से पानी दे दिया है। अभी काफ़ी तेज़ गर्मी है तो हम इस पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे। अगर आप इस वीडियो को सर्दी के मौसम में देख रहे हैं तो अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखें, क्योंकि गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सर्दी के मौसम में डायरेक्ट धूप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिजल्ट है दोस्तों 20 दिन के बाद का। 20 दिन पहले हमारा ये गुलाब का पौधा पूरी तरीके से सूखने वाला था, लेकिन हमने इसको एक अच्छा फर्टिलाइजर दिया, अच्छे तरीके से देखभाल की, पौधे की कटाई छड़ाई के बाद में फंगीसाइड का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस पौधे पर फंगस का इन्फेक्शन था। तो फंगस के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमने फंगीसाइड का इस्तेमाल किया और उसके बाद में जैसे कि आप देख ही रहे हैं हमारा पौधा फिर से हरा भरा हो चुका है, ग्रीन और हेल्थी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि गुलाब के पौधे को डेली पानी देते हैं, तो आप कभी भी डेली पानी गुलाब के पौधे को ना दें। जब भी आपको लगे गुलाब के पौधे की मिट्टी की ऊपर की लेयर हल्की ड्राई है तभी पानी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ओवर वाटरिंग से गुलाब के पौधे को बचाना चाहिए। ओवर वाटरिंग की वजह से गुलाब का पौधा धीरे धीरे फंगस की वजह से खराब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आने वाले समय में देखते हैं इस पर फ्लावरिंग कब तक स्टार्ट होती है। गुलाब के इस पौधे की कटाई छटाई करने के बाद और फर्टिलाइजर देने के बाद अब तक का जो समय है वो पूरे 2 महीने का हो चुका है। 2 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। हमारा गुलाब का पौधा पहले से काफ़ी हेल्थी हो चुका है और इस पर फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं छोटी छोटी कलियाँ हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो ये लंबी लंबी ब्रांचेस निकल रही हैं इन पर भी काफ़ी सारी कलियाँ आ चुकी हैं। आने वाले समय में इस पर और भी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होगी। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके गुलाब के पौधे पर फंगस के अलावा और भी कोई दूसरी बीमारी होती है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए केमिकल में आप इमिडाक्लोप्रिड का नाम का एक इंसेक्टिसाइड आता है, उसको आप महीने में एक बार स्प्रे ज़रूर करें। उसके स्प्रे करने से आपके गुलाब के पौधे पर जो भी बीमारी होगी वो दूर रहेगी और आपका पौधा हेल्थी और ग्रीन दिखेगा। हमने जो अपने गुलाब के पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था उस फर्टिलाइजर को हमने बनाया था केले के छिलकों के द्वारा। केले खाने के बाद में जो केले के छिलके बचते हैं हम उन छिलकों को बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन यही छिलके हमारे गुलाब के पौधे, गुड़हल के पौधे, मोगरा, जास्मीन के पौधों के लिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो आज के बाद आप कभी भी केले के छिलकों को ना फेंकें, बल्कि आप केले के छिलकों को अच्छे तरीके से सुखा लें इस तरीके से। और इस तरीके से जैसे ही आपके केले के छिलके सूख जाएं और सूखने के बाद में इनको आप अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें, अच्छे तरीके से पीस लें और पीसने के बाद में आप अपने पौधे की मिट्टी में हर 7वें दिन इस्तेमाल करें, खास तौर से सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में गुलाब के पौधे में अगर आप ये केले के छिलकों का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे पर भी हमारे इस गुलाब के पौधे की तरह बहुत सारे फूल आएंगे। केले के छिलकों के फर्टिलाइजर के साथ वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जरूर इस्तेमाल करें। दोनों को इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर